आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डायबिटीज़ में आपको क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। दिन में कितनी बार खाना खाना सही है और नहीं है, आज हम इस वीडियो में पूरा इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि आप फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। आपको मेरी वीडियो फाइंड आउट करने के लिए एफर्ट ना डालना पड़े, इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं इस वीडियो में आपको 5 पॉइंट बताने वाली हूँ कि आपको खाना कैसे खाना है और कैसे नहीं खाना। सबसे पहले पॉइंट आता है, दिन में 3 बार मील लेना है। अब दिन में 3 बार मील आप कैसे लेंगे? ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ब्रेकफास्ट आपका 8 या 9 बजे तक हो जाना चाहिए। ज़्यादा लेट आपको ब्रेकफास्ट नहीं करना है और ज़्यादा अर्ली भी ब्रेकफास्ट आपको नहीं करना। 8 या 9, इससे ऊपर आपका ब्रेकफास्ट नहीं जाना चाहिए, इससे नीचे नहीं। 8 या 9 के बीच में ही आपको अपना ब्रेकफास्ट इनटेक कर लेना है। 1 या 2 बजे के बीच में आपको लंच कर लेना है और 6 या 7 बजे तक आपका डिनर कंप्लीट हो जाना चाहिए। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? आप फिक्स टाइम पे जब खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी धीरे धीरे बैलेंस में आने लग जाएगी। बॉडी को पता होगा कि इस समय तक मुझे खाना मिल जाता है, और जिस समय तक आप बॉडी को खाना दोगे, बॉडी उस खाने को अच्छे से यूज़ कर पाएगी, उस खाने के बेनिफिट आपको मिलेंगे। अब बात हो गई कि खाना कैसे खाना है। दिन में 3 बार ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। स्किप नहीं करना है इन तीनों में से कोई सा भी मील। बहुत से लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, कुछ लोग लंच स्किप कर देते हैं। ये आपको नहीं करना। अगर आप एक डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, तब तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात हो गई कि 3 टाइम खाना खाना है। अब खाना क्या है? देखिए, मैं अपनी 2 वीडियो बना चुकी हूँ डायबिटीज़ के ऊपर कि डायबिटीज़ में आम खा सकते हैं कि नहीं, डायबिटीज़ में नमकीन खा सकते हैं या नहीं, डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करने के तरीके। ये 3 वीडियो मैं बना चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं डायबिटीज़ से रिलेटेड। उसमें मैंने हर बार एक कॉमन बात बताई है डायबिटीज़ होने की, वो है कार्बोहाइड्रेट। जब आप बहुत ज़्यादा कार्ब्स खाते हो, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाते हो, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हो, तब आपको डायबिटीज़ होती है। शुगर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है कार्बोहाइड्रेट। सो इसलिए जब भी आप खाना खा रहे हो, ब्रेकफास्ट हो चाहे लंच हो या फिर आपका डिनर, आपको तीनों टाइम में सिर्फ और सिर्फ फाइबर और प्रोटीन इंटेक करना है। कार्ब्स की मात्रा आप या तो कम कर दीजिए या तो ख़त्म। अब देखिए, कार्ब्स हर चीज़ में है। कार्ब्स गेहूं में भी है, यानी कि गेहूं की रोटी में। कार्ब्स चावल में भी है। अब आप बिल्कुल ही चावल और रोटी नहीं छोड़ सकते हैं, मैं जानती हूँ, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे एकदम दाल, रोटी, चावल बंद कर देना आसान नहीं होता। सिर्फ उबली हुई सब्जियाँ पे या फिर सिर्फ प्रोटीन और फाइबर पे शिफ्ट हो जा पाना भी आसान नहीं है। इसलिए आप क्या कर सकते हो? आपको प्रोटीन और फाइबर की मात्रा ज़्यादा रखनी है, कार्ब्स की मात्रा कम करनी है। एक अचानक से आप बंद मत कर दीजिएगा कार्ब्स। अगर आप सोचते हो कि 100% प्रोटीन और फाइबर पे चला जाऊं, सो वो पॉसिबल नहीं है। आप धीरे धीरे कम कीजिए कार्ब्स को। जैसे मान लीजिए आप 3 रोटी खाते थे, थोड़ी सी सब्जी खाते थे और सैलेड खाते थे, या फिर कभी नहीं खाया आपने, कभी आपने दही खा ली। सो आप ऐसा मील आप लेते थे। अब आपको बनानी है एक प्रॉपर थाली। प्रॉपर थाली में क्या होगा? आप सब्जी की मात्रा ज़्यादा रखिए, आप प्रोटीन उसमें लीजिए। प्रोटीन में आप दही ले सकते हैं, आप सोयाबीन से बनी कोई सब्जी ले सकते हैं, आप पनीर खा सकते हैं, पनीर की बनी सब्जी ले सकते हैं, आप नॉनवेज खा सकते हैं, आप एग्स खा सकते हैं। यानी कि प्रोटीन आपको साथ में रखना है। साथ ही साथ फाइबर की मात्रा ज़्यादा करने के लिए एक सैलेड आपको अपनी प्लेट में रखना है। उससे क्या होगा? जब 1 कटोरी सब्जी, अब 1 कटोरी दही और 1 कटोरी उसमें सैलेड आ गया, तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खाना आ गया। तो जब आप रोटी खाने बैठोगे तो आप 1 या 2 से ज़्यादा रोटी नहीं खा पाओगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 3 चीज़ें हैं खाने के लिए। तो इससे क्या होगा? कार्ब्स की मात्रा कम हो गई। जहां आप 3 रोटी खाते थे, वहां आप 2 रोटी पे चले गए। धीरे धीरे सब्जियों की मात्रा बढ़ाइए, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए, तो कार्ब्स की मात्रा कम हो जाएगी। अगर जैसे आप दाल चावल भी खा रहे हैं, तो दाल की मात्रा ज़्यादा रखिए, क्योंकि दाल प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। उसमें आप सब्जियां डालेंगे, जैसे कि टमाटर, प्याज, धनिया, हरी मिर्च, और अगर आप एक्स्ट्रा उसके साथ सैलेड खाएंगे तो आपको फाइबर भी मिलेगा। तो उसमें क्या होगा? चावल आप कम खाएंगे, तो कार्ब्स
कम इंटेक करेंगे। धीरे धीरे करके आप कार्ब्स की मात्रा को रिड्यूस करते जाइए। हो सके तो उबली हुई सब्जी पे डालने की कोशिश कीजिए, या फिर ज़्यादा सब्जियां खाने की, ज़्यादा प्रोटीन खाने की कोशिश कीजिए। कार्ब्स को अवॉइड कीजिए। रोटी चावल तो फिर भी आप थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन जो आप बाहर का जंक फूड खाते हो, चाहे वो तला भुना खाना हो या फिर शुगर हो, शुगरी प्रोडक्ट हो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो, चिप्स कुरकुरे हो, नमकीन हो, ये जो जितना भी पैकेज फूड आता है, पैकेट खाना, उसे आपको बिल्कुल बंद करना है। उसमें आप लिबर्टी नहीं ले सकते, उसे बंद कर दीजिए। या फिर अगर खाना है तो उसकी एक लिमिट और एक डे बना लीजिए। जैसे मान लीजिए हफ्ते में सिर्फ एक बार संडे को खाएंगे और एक ही टाइम खाएंगे, या तो आप लंच में थोड़ा सा खा लेंगे, या तो आप इवनिंग स्नैक के रूप में थोड़ा सा उसे ले सकते हैं, लेकिन लिमिट कि बस आधी कटोरी ही स्नैक खाना है। या फिर अगर आपको नूडल्स मैगी अच्छी लगती है तो आधी कटोरी खानी है, ये आपको एक लिमिट कर लेनी है। जितना भी कार्बोहाइड्रेट है, मैदा, बाहर का खाना, शुगरी प्रोडक्ट, चीनी, ये आपको अवॉइड करना है। देखिए, ये जो डायबिटीज़ है ये 2 दिन में ख़त्म नहीं होगी। अगर आप इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप लगे हुए हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में, ख़त्म करने में, तो आप कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन में ख़त्म होने वाली चीज़ ये नहीं है। और मान लीजिए आपने 2-3 महीनों में इसे ख़त्म कर लिया, जो कि आप कर लोगे अगर आप ठीक से मेरी वीडियोस को देखोगे और जो मैं उनमें बताती हूँ अगर आप फॉलो करोगे, तो आप डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन डायबिटीज़ ख़त्म हो जाने के बाद क्या? ऐसा तो नहीं है कि आपको दोबारा डायबिटीज़ नहीं होगी, हो जाएगी अगर आपने अपना लाइफस्टाइल ख़राब कर लिया। इसलिए आप जब भी खाना खा रहे हैं तो आपको खुशी होनी चाहिए, आपको अपना मील बनाने में फ्रीडम होनी चाहिए। अगर मैं आपको अभी बता दूं कि आप ये वाली सब्ज़ी खाइए, वो वाली सब्ज़ी खाइए, इतनी रोटी खाइए, इस चीज़ की बनी रोटी खाइए, तो आप मेरे हिसाब से चलेंगे, आप अपना मील डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। जब भी आप खाना खा रहे हैं आपको खुद का मील डिसाइड करना है। डिसाइड कैसे करना है? बस 2 चीज़ ध्यान में रखनी है। पहला, प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा खाना है। दूसरी चीज़, कार्ब्स की मात्रा जितनी हो सके उतनी कम करनी है, क्योंकि डायबिटीज़ का मेन रीज़न कार्ब्स है। अब आपको नहीं पता कि कौन से फूड में फाइबर है, कौन से फूड में कार्ब्स है, कौन से फूड में प्रोटीन है, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स, या फिर ग्लाइसेमिक लोड उसे कहा जाता है। ये किसी भी सब्जी का, किसी भी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बता देता है। मान लीजिए आप सर्च कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, जैसे कि आपने मैदा का सर्च करा कि मैदा में कितना प्रोटीन है, मैदा में कितना कार्ब्स है, मैदा में कितना फाइबर है। आप एक एक करके आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, आप गूगल पे डालिए कि मैदा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो उसमें सारी चीज़ें खुलकर आ जाती हैं कि इसमें 80% कार्ब्स है, 20% इसमें फाइबर है या फिर प्रोटीन है। हालांकि मैदा 100% कार्बोहाइड्रेट है, तो जब आप सर्च करोगे तो मैदा 100% कार्बोहाइड्रेट लिख कर आएगा, तो वो आप सर्च कर सकते हो। आप सब्जियां सर्च करोगे तो 70% मॉइस्चर मिलेगा, 30% आपको फाइबर मिलेगा। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानना है कि इसमें कितना कार्ब्स है, कितना इसमें फाइबर है, कितना इसमें प्रोटीन, आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स निकाल सकते हैं उस चीज़ का। जब आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस चीज़ में कार्ब्स की मात्रा ज़्यादा है, तो खाने के टाइम पे इस चीज़ को मुझे कम रखना है। इस चीज़ में मान लीजिए प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, जैसे आपने दही को निकाला तो दही की में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, वो सिर्फ प्रोटीन है, उसमें कार्ब्स नहीं है, वो सिर्फ प्रोटीन है, तो आप उस प्रोटीन वाली चीज़ को आप ज़्यादा खाएंगे। सब्जी निकालेंगे तो उसमें फाइबर है और मॉइस्चर है, तो आप उसे खाएंगे, क्योंकि सब्जियों में कार्ब्स नहीं होता। तो ऐसा कर करके आप खुद का एक मील तैयार कीजिए। जब आप खुद की फ्रीडम से मील तैयार करेंगे तब आपको खाना खाने में मज़ा आएगा और टेस्टी लगेगा। डाइट चार्ट आप 1 दिन फॉलो कर सकते हैं, 2 दिन फॉलो कर सकते हैं, महीने भर फॉलो कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज़ ऐसी डिसीज़ है, अगर आपने ठीक नहीं करी तो मरते दम तक आपके साथ रहेगी, और अगर आपने ठीक कर ली तो दोबारा होने के चांस भी है अगर आपने लाइफस्टाइल ख़राब किया तो। इसलिए जब आप खुद से डिज़ाइन करोगे ना अपना मील कि हाँ मुझे ये चीज़ ज़्यादा खानी है, मुझे ये चीज़ कम खानी है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है, तो आप एक अच्छा डाइट अपने लिए बना पाएंगे। दूसरी चीज़ आ जाती है, डैट इज़ ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। पानी पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप पानी पीते हो तो जो आप खाना खाते हो उसे पचने में मदद मिलती है, साथ ही साथ वो आपको हाइड्रेटेड रखता है। आपकी बॉडी में जितना भी डायबिटीज़ है यानी कि शुगर आपके अंदर मौजूद है, उसे यूरिन के ज़रिए बाहर निकालने का काम करता है पानी। आपने देखा होगा जब आपको स्टार्टिंग में डायबिटीज़ के या शुगर के सिम्टम मिले होंगे तो आपका यूरिन थोड़ा डार्क येलो, डार्क ऑरेंज आया होगा, या आपने कई बार नोटिस किया होगा आपके यूरिन के आसपास चींटियाँ आ गई होंगी, तो वो क्या था, मतलब यूरिन में शुगर आ रही है, यूरिन में प्रोटीन जा रहा होता है उस टाइम पे। इसलिए
आप क्या कर सकते हो, जब आप पानी पियोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो बॉडी के अंदर जो गंदगी, जो शुगर जमा है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगी, यानी कि आपके अंदर की सफाई होगी। सो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। दूसरी चीज़ आ जाती है, तीसरी चीज़ आती है नॉन वेज विद डबल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल। मैंने आपको बताया आपको प्रोटीन ज़्यादा खाना है, फाइबर खाना है। अब प्रोटीन में अगर आप नॉन वेज खा रहे हो तो नॉन वेज के साथ आपको डबल क्वांटिटी में वेजिटेबल खाना है। मान लीजिए आपने 1 कटोरी नॉन वेज लिया है तो 2 कटोरी उसके साथ वेजिटेबल होना चाहिए। आप आमलेट खा रहे हो तो उसके साथ आपको वेजिटेबल खाना चाहिए। आमलेट के साथ आप एग खा रहे हो तो उसके साथ आपको वेजिटेबल खाना है। अगर आप चिकन, मीट कुछ खा रहे हो तो उसमें आपको वेजीज ज़्यादा डालनी है, या तो उसके साथ आप अलग से वेजीज रख सकते हो, लेकिन डबल क्वांटिटी में वेजीज खानी है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, डायबिटीज़ की वजह से आपकी बॉडी में काफ़ी अफेक्ट पड़ता है। डायबिटीज़ आपके काफ़ी सारे बॉडी पार्ट को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है, ख़राब हो जाता है। तो जब आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम उसे झेल नहीं पाएगा, उसे पचा नहीं पाएगा। लेकिन जब आप नॉनवेज के साथ यानी कि प्रोटीन के साथ ज़्यादा मात्रा में वेजिटेबल लेंगे तो मदद मिलेगी उस नॉनवेज को पचने में, डाइजेशन सिस्टम को थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है उसको पचाने में। इसलिए जब भी आप नॉनवेज खा रहे हैं तो डबल क्वांटिटी में वेजिटेबल आपको उसके साथ इनटेक करना चाहिए। नॉनवेज आपको खाना चाहिए, प्रोटीन का सोर्स है, और आपको साथ में वेजिटेबल खाना चाहिए क्योंकि वो फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। चौथी चीज़ आ जाती है डेट इज़ आपको सैलेड खाना है। अगेन हम डाइट पे आ गए कि आपको प्रोटीन और फाइबर इंटेक करना है, सो आपको सैलेड ज़रूर खाना है। मैंने आपको बताया आपको अपने खाने में कार्ब्स की मात्रा कम करनी है, फाइबर और प्रोटीन की बढ़ानी है। तो उसको बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है सैलेड। सैलेड आपको ज़रूर खाना चाहिए। कच्ची सब्जियां जो होती हैं वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। आपने सुना होगा, हमारे जो दादा परदादा हुआ करते थे, पूर्वज हुआ करते थे, कच्ची सब्जियां खाया करते थे वो। इसकी वजह से उन्हें ना तो कोई बीमारी थी, उस टाइम पे कहाँ डायबिटीज़, शुगर देखने को मिलता था। आजकल डायबिटीज़ जितनी कॉमन हो गई है, उस टाइम पे उतनी ही कोई इसे जानता ही नहीं था कि डायबिटीज़ नाम की भी कोई बीमारी होती है। क्यों? क्योंकि वो लोग कच्ची सब्जियां खाया करते थे। लेकिन हम सब्जियों को इतना ज़्यादा कुक कर देते हैं, उसमें तेल, उसमें बहुत सारे मसाले, और उसे इतना पकाते हैं कि उसके मॉइस्चर, उसका फाइबर मर जाता है। आप जो पकी हुई सब्ज़ी लेते हो ना, उसमें उस हद तक फाइबर नहीं रह जाता जितना आपको ज़रूरत थी। इसलिए आपको सैलेड ज़रूर खाना चाहिए। सैलेड, कच्ची सब्ज़ी खाओगे तो आपको बहुत अच्छा फाइबर मिलेगा। साथ ही साथ सैलेड खाने से आपका पेट फिल हो जाएगा। फाइबर काफ़ी देर तक फिल रखता है, चाहे फाइबर हो चाहे प्रोटीन, वो काफ़ी देर तक एक तो फिल रखेगा, साथ ही साथ वो आपको ज़्यादा फिल कर देगा, तो आप कार्ब्स की मात्रा कम खाओगे। अब मान लीजिए आपने साथ में लिए एक दही का बोल, आपने लिया एक सब्ज़ी और साथ में आपने ली 2 रोटी, और उसके साथ आपने रख लिया सैलेड। तो आप खुद ही देखोगे, जब आपको सैलेड भी खाना है, आपको दही भी खानी है, आपने जो कुक की हुई सब्ज़ी ली है वो भी आप खाने वाले हो, तो आप 1, 1.5 या 2 रोटी से ऊपर नहीं खा पाओगे। जहाँ आप 3, साढ़े 3, 4 रोटी खा लेते थे या 2 रोटी खाते थे, तो 1 रोटी पे आप आ जाओगे। अगर आप चावल खा रहे हो, साथ में आपने सैलेड रखा हुआ है और आपने रायता रखा हुआ है, वो प्रोटीन का सोर्स हो गया। साथ ही आपने दाल ली हुई है, वो भी प्रोटीन का सोर्स है। छोले आपने ले रखे हैं, वो भी प्रोटीन का सोर्स है। तो आप खुद ही देखोगे चावल की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि आपको लगेगा अरे अभी तो छोले हैं मेरे पास सैलेड भी है, मेरे पास रायता भी है। तो जब इतना ज़्यादा प्रोटीन, फाइबर आपकी थाली में होगा तो कार्ब्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आप खुद ही कम चावल खाओगे, कम रोटी खाओगे, तो जिससे कार्ब्स बॉडी में कम जाएगा और कार्ब्स आपको कम इफेक्ट करेगा। 5वां एंड लास्ट और सबसे बेस्ट पॉइंट है ये, अगर आपने इसे कर लिया तो आप डायबिटीज़ को क्योर कर लोगे। वो होता है फास्टिंग। 12 to 16 आवर्स की फास्टिंग, यानी कि 12, 14 या 16 घंटे का आपको व्रत रखना चाहिए। अब व्रत रखने से क्या होता है, हमने डिस्कस किया कि डायबिटीज़ की वजह से आपका डाइजेशन सिस्टम अफेक्ट होता है। अब अगर डाइजेशन सिस्टम अफेक्ट हुआ है तो उसे ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम अगर आप ठीक नहीं करोगे तो आप जो प्रोटीन, फाइबर खा रहे हो उसे पचाओगे कैसे। जो आप खा रहे हो उसे पचाना भी तो ज़रूरी है ना। पचेगा नहीं तो आप नेक्स्ट टाइम खाओगे कैसे, तो फिर आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा जब तक वो खाना पचेगा नहीं। इसलिए आपको व्रत रखना चाहिए 12 घंटे का या 14 घंटे का या 16 घंटे का। इसलिए मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में ये कह दिया था कि 6 या 7 बजे तक आपको डिनर कर लेना है और सुबह 8 या 9 बजे करना है। अब आपने मान लीजिए 7 बजे तक आपने डिनर कर लिया और सुबह आप सीधा 8 बजे या 9 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तो रात से लेकर सुबह के बीच में जो इतना लंबा गैप गया वो आपकी फास्टिंग हो गई।
जब आप फास्टिंग करते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी अच्छे से बूस्ट होता है। मेटाबॉलिज्म मदद करता है डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव होने के लिए। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम कैसे इम्प्रूव होता है, फास्टिंग कितनी ज़रूरी है, अगर आपको ये जानना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो इंटरमीडिएट फास्टिंग के ऊपर। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, उसमें प्रॉपर मैंने डिटेल में समझाया है कि फास्टिंग क्यों ज़रूरी है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम क्यों ज़रूरी है अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं तो। सो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं एक बार। अब एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। क्या करना है, पहला आपको दिन में 3 मील खाने हैं, फिक्स टाइम पे खाने हैं। 9 से 10 बजे में ब्रेकफास्ट, 1 से 2 बजे तक लंच और 6-7 बजे तक डिनर। दूसरी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है, पानी पिएंगे तो अंदर की गंदगी साफ़ होगी। तीसरी चीज़, वेजिटेबल आपको डबल क्वांटिटी में खाने हैं नॉन वेज के साथ। नॉन वेज खाएंगे 1 कटोरी नॉन वेज के साथ 2 कटोरी एक्स्ट्रा वेजिटेबल। चौथी चीज़, आपको फास्टिंग करनी है 12 घंटे की, 14 घंटे की या तो फिर 16 घंटे की। पांचवी चीज़, आपको सैलेड खाना है, 1 कटोरी सैलेड यानी कि कच्ची सब्जियां आपको खानी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको क्लियर हो गया होगा कि फास्टिंग आपको करनी है, आपको डायबिटीज़ में क्या खाना है, कैसे खाना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गया है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगी। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं, डायबिटीज़ से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड वीडियो आपको जो भी चाहते हैं मुझे कमेंट करके बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, इससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, क्योंकि हेल्थ है तो ही तो वेल्थ है।